लड़ाई झगड़ा के लिए सब मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे जमीन है, स्त्री है, मान अपमान है, उसके लिए सब लड़ के राजा महाराजा मर जाते हैं। कई युग से ये सिलसिला चली आ रही है। जब अर्जुन को महामाया मिले और युधिष्ठिर को मिली, कहने लगी कि भाई आपने लड़ाई क्यों की है, तो कहते हैं कि भाई हमारा हिस्से की जमीन दुर्योधन ने नहीं दी, एक नोक के सुई के नोक जितनी भी जमीन नहीं देंगे तब हमारी लड़ाई हुई। हम दुर्योधन को उसको सबको मार दिया और इसको सेना को मार दिया। तो महामाया कह रहे कि अब क्या करोगे, क्या अब राज करोगे? तो राज्य फिर इतना नहीं कर पाते हैं और सब बहने बहू किसी के लड़कियां वो सब रोती है कि मेरा भाई नहीं है, मेरा पति नहीं है, मेरा पिताजी नहीं है, सब रोते हैं। फिर ऐसा हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन ने तय किया कि भाई हिमालय जाके अपना देह त्याग करेंगे और बर्फ में हम देह त्याग करेंगे। तब माया कहती है कि अब क्या हुआ अर्जुन, युधिष्ठिर? तब कहते हैं कि ये महामाया कहती है कि मैं तो किसी की नहीं हुई हूँ। कल मैं किसी की थी, आज मैं तुम्हारी थी, अब इसके 50-100 वर्ष पहले बाद 500-1000 वर्ष बाद मैं दूसरे की हो जाऊंगी। मैं तो किसी की हुई नहीं हूँ। और मेरे लिए सब लड़ के जमीन के लिए सब लड़ के मर जाते हैं। स्त्री के लिए सब लड़ के मर जाते हैं। मान अपमान के लिए सब लड़ के मर जाते हैं। वो समझ में उसको नहीं आती कि मैं तो किसी की हुई नहीं, किसी की होती नहीं। बाकी आप इसके ऊपर रह के अपना गुजारा जितना करो, उसका मकान करो, इतनी मकान जमीन करो, इतना पैसा कमाओ। ये नहीं कि अतिशय करके हम मर जाएं और हमारे कुछ काम ना आए। तो इसीलिए भजन कहने का मतलब है भजन, सत्संग, कीर्तन ये सब होना चाहिए। दान पुण्य सेवा भक्ति ये सब होनी चाहिए, ये करनी चाहिए। इसीलिए ये नहीं कि धन दौलत के पीछे मरे जाओ कि बस इसके सिवाय कुछ है नहीं, यही कमाना है, और सब मर जाते हैं और जन्म मरण के चक्र में सब चले जाते हैं। हाँ, चले जाते